हाँ तो दोस्तों, अभी मैं फ्रंट पार्ट सी रहा हूँ। ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट बना रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले आपने स्लीव देखा होगा, एल्बो स्लीव। तो इसी ब्लाउज़ का अभी मैं जो है फ्रंट पार्ट बना रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद बैक पार्ट बनाएंगे। तो वीडियो पे आप बने रहें दोस्तों। अभी तो मैं ये ओल शेप कुंदन चिपका करके उसके राउंड में ये मोती सी रहा हूँ। ये मोती का काम यानी ये बीड सी रहा हूँ दोस्तों मैं, जिसको वर्कर्स पाउडर पोत बोलते हैं दोस्तों। पाउडर यानी कि ये भी गोल्ड कलर पोत है दोस्तों। अभी मैं इसमें पेचनी सीऊँगा जो ट्रांसपेरेंट उससे है दोस्तों, पोत से। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहें। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए मैं इसमें अभी पेचनी सी रहा हूँ दोस्तों। पेचनी यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लिपट लिपट के रहता है रस्सी जैसा। सेम रस्सी दिखती है दोस्तों वो। तो रस्सी के जैसा जो रहता है उसको पेचनी बोलते हैं दोस्तों। तो ये अभी वो ज़्यादातर जो है सादा से बनता है दोस्तों। सादा यानी कि जरदोजी से। वर्कर्स जरदोजी को सादा बोलते हैं दोस्तों। वर्कर जरदोजी उसको बोलते हैं जो ऑर्डिनरी नीडल का काम होता है। यानी ऑर्डिनरी नीडल से जो भी सिला हुआ होगा, चाहे वो नाट हो, चाहे फ्रेंच नाट हो, चाहे मोती हो, चाहे सादा हो यानी जरदोजी हो, सब जरदोजी है वो। यानी जरदोजी स्टिचिंग से काम बनने का काम जो है जरदोजी होता है। और आरी नीडल से काम करने का जो काम बनता है आरी नीडल से, उसको आरी वर्क कहते हैं। ये अभी आरी वर्क है दोस्तों, लेकिन इसको हम जरदोजी से भी कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी नीडल से भी बनता है, लेकिन ये आरी वर्क इसलिए कहेंगे इसको हम, क्योंकि ये आरी नीडल से बन रहा है। इसी काम को अगर हम जरदोजी से करेंगे तो कहेंगे जरदोजी वर्क है ये। पेचनी सिला हुआ है जरदोजी से, पेचनी सिली हुई है जरदोजी से। तो ऐसा है दोस्तों, आप आगे वीडियो पे बने रहें। हाँ तो देखिए ये है दोस्तों, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। तो इसको पेचनी बोलते हैं दोस्तों। ऑर्डिनरी नीडल यानी कि हैमिंग करने की जो नीडल होती है, हैमिंग करने की जो सुई होती है दोस्तों, जो जिससे तुरपाई करते हैं, जिससे काज बनाते हैं। तो ऐसी सुई से जो काम होता है दोस्तों, हैमिंग की सुई, काज बनाने की सुई, तुरपाई करने की सुई, उस सुई के काम को दोस्तों जरदोजी बोलते हैं। चाहे वो थ्रेड का ही कोई काम हो, चाहे मोती का ही कोई काम हो, वर्कर्स उसको जरदोजी का काम बोलते हैं। इसीलिए अगर कोई वर्कर कहीं जाता है काम के लिए किसी शॉप में, तो शॉप का जो ओनर है वो अगर जानकार होगा तो वो पूछेगा कि आप जरदोजी सीते हैं या आरी सीते हैं। जरदोजी यानी कि हैमिंग की नीडल से काम करते हैं या आरी की नीडल से काम करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर कारीगर अभी दोनों कर लेता है, तो बोलेगा मैं दोनों करता हूँ। अगर कोई दोनों नहीं करता तो वो नाम बताएगा, मैं जरदोजी का काम करता हूँ या मैं आरी का काम करता हूँ। मुझे आरी आती है या मुझे जरदोजी आती है, ऐसा बोलेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया है। अभी आप वीडियो पे बने रहें। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं इसकी आउटलाइन सी रहा हूँ दोस्तों। ये आखिरी काम है इसका, यानी लास्ट है। तो दोस्तों मैं वर्क का नाम बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इंटरेस्ट से देख रहे हैं तो सिर्फ देख के क्या मिलेगा, कुछ सीखना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए ना। तो मैं नाम इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि अगर कभी आपको कहीं किसी काम कराने की ज़रूरत पड़ गई, किसी शॉप में गए, तो शॉप का जो ओनर रहता है वही आपसे बहस करेगा, समझाएगा आपको या आप उनको समझाएंगे। आपको नहीं समझाना आएगा तो वो आपको समझाएगा, और अगर आपको समझाना आएगा तो आप उनको समझाएंगे। तो आप अगर उनको समझाएंगे और काम का नाम बोलेंगे तो उनके दिमाग में ये सेट हो जाएगा, ये बात सेट हो जाएगी कि आपको काम के बारे में मालूम है। तो आप जो काम बताएंगे वो वही काम करेगा। और अगर आपको एक दो अल्फाज में ही इंसान के बारे में पता चल जाता है दोस्तों कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आप क्या हैं क्या नहीं हैं। आप एक दो अल्फाज बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अगर आप कहेंगे वो स्प्रिंग के जैसा जो होता है वो जरदोजी होना है वैसा, तो
यानी जरदोज़ी का काम चाहिए, होना है यानी कि चाहिए है। दोस्तों कभी कभी हैदराबाद की बोली मेरे मुंह से निकल जाती है, तो आप गौर करें उसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। होना है यानी कि चाहिए है, यहाँ की बोली ऐसी है दोस्तों। तो अगर आपको जरदोज़ी का काम चाहिए है तो आप अगर डायरेक्ट नाम बोलेंगे कि जरदोज़ी का लोड सीओ इसमें कोरा से या शादी से। दोस्तों एक शादी होता है कोरा, अभी तक मैंने कोरा के बारे आपको नहीं बताया, सिर्फ शादी के बारे बताया है। अगर आप कहेंगे कि मुझे शादी से लोड चाहिए, इसमें कलियों में शादी से लोड सी दो और जो है फ्लावर में भी शादी से लोड सी दो और जो लाइन्स है उसमें मोती सी दो, तो वो समझेगा कि इनको काम के बारे मालूम है। तो दोस्तों ये आसानियाँ होती हैं अगर आपको काम का नाम मालूम रहेगा तो। और अगर आप शॉप के ओनर हैं तो वर्कर को समझाने में आसानी होगी। वर्कर को आप समझाएंगे कि इसमें जो है पेचनी सियो सादा से और उसमें मोती सी दो, इसमें लोड सी दो सादा से, तो वर्कर समझेगा कि इनको तो काम के बारे पूरा मालूम है। तो आप जो नाम बताएंगे वही काम करेगा, वो आपको समझाने की कोशिश नहीं करेगा दोस्तों। वरना अगर आपको नहीं मालूम होगा तो वो ख़ुद आपको समझाने की कोशिश करेगा और उसको जो काम आसान लगेगा वो काम करेगा वो दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको इसी ब्लाउज़ के जो है बैक पार्ट पे ले चलता हूँ, वीडियो पे बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ना ज़री वर्क्स। ये है मुन्ना ज़री वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना ज़री वर्क्स। दोस्तों यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना ज़री वर्क्स। दोस्तों मुन्ना ज़री वर्क्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए। दोस्तों जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है वो यूट्यूब के सर्चिंग ऑप्शन पे बोलें मुन्ना ज़री वर्क्स, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा दोस्तों ये अभी मैं ब्लाउज़ डिज़ाइन के बैक नेक पे पेचनी सी रहा हूँ दोस्तों। जो मैं कई बार बता चुका हूँ, पेचनी रस्सी जैसी होती है, लिपट लिपट के रहती है। तो दोस्तों ये लाइन में सिलती अक्सर, यानी हमेशा ये कहीं भी हो लाइन में सिलती है, यानी बॉर्डर के नीचे सिलती है। अगर डिज़ाइन में जो है लाइन जैसे पत्ती रहेगी, डाली रहेगी, तो ये पत्ती पे नहीं सिलता है, डाली पे सिलता है दोस्तों। क्योंकि लाइन पे ये पेचनी सी जाती है ना, तो इसीलिए। और पत्तियों पे लोड सी जाती है दोस्तों। लोड जो है पत्तियों पे भी और लाइन में भी, लोड कहीं भी सी सकते हैं दोस्तों, लेकिन पेचनी जो है लाइन में ही सिलती है क्योंकि ये रस्सी जैसी होती है ये, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये ब्लाउज़ में जो है क्या बोलते हैं सेल करने के लिए दोस्तों। वो सेल करने के लिए बनाते हैं ना जो डिज़ाइन हम, ये वो डिज़ाइन है दोस्तों। यानी ये दूसरा डिज़ाइन निकाले हैं, पहले जो बनाए थे उसी में का है फ्लावर, लेकिन फ्लावर का साइज़ उससे थोड़ा बड़ा है और पूरा बूटा नहीं लिया गया है, सिर्फ फ्लावर। क्योंकि कस्टमर को जो है सस्ते में भी चाहिए होता है बाज़ लोग को, यानी कम वर्क का डिज़ाइन, तो ये वर्क थोड़ा उससे कम है दोस्तों। तो मैं इसके आगे एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो आपको इसका स्लीप कैसा बन गया और बैक नेक और एक पूरा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है वो कंप्लीट दिखाऊंगा दोस्तों। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखें इसके बाद, ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों ये ऐसा बन रहा है, अभी इसको कंप्लीट होना बाकी है, यहाँ से इधर ऐसा कंप्लीट होगा, ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें। और तो दोस्तों मैं अभी ब्लाउज़ के एंडिंग पे पहुँच रहा हूँ दोस्तों, यानी ये नेक पे जो वर्क कर रहा हूँ मैं पेचनी का पोत से, ये आखिरी में पहुँचने वाला हूँ दोस्तों, यानी लास्ट तक पहुँचने वाला हूँ। इसके बाद सिर्फ आउटलाइन बाकी रहेगा दोस्तों, इधर उधर ज़री यानी कि कसब यानी कि ज़री से। कसब और ज़री एक ही है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वर्कर्स कसब बोलते हैं, कस्टमर्स ज़री बोलते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें, मैं आगे और दिखाऊंगा अभी।
हाँ तो दोस्तों देखिए, मैं एंडिंग तक पहुंच चुका हूं दोस्तों। ये पेचनी सिरों में दोस्तों, आप ये सोचेंगे बार बार इसका नाम क्यों बता रहे हैं, ये बार बार क्यों बता रहे हैं, ये बेचनी है क्या है। दोस्तों मैं आपको याद होने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो बात बार बार कही जाती है, जो बात बार बार सुनी जाती है, जो चीज़ बार बार देखी जाती है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, वो दिमाग में ऑटोमेटिक बस जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो देखे होंगे, वो आहिस्ता भी पढ़ सकता है लेकिन चिल्ला के पढ़ता है। टीचर खुद कहते हैं चिल्ला के पढ़ो, और बार बार पढ़ता है और उसको बार बार देखता है, तो उसको दिमाग में बच जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जब हम लोग काम सीखते थे ना, जब भी हमारे उस्ताद ऐसे ही करते थे, यानी हम लोग को वो काम देते थे जो इजी हो थोड़ा, और बार बार उसी काम को कराते थे। यानी हमारे लिए वो काम वो छोड़ देते थे, वो दूसरे काम करते रहते थे, वो काम हम लोग करते रहते थे, हमारे साथ जो और लड़के थे। यानी कि एक काम करते रहने से, वो जो है बार बार करने से उसमें आदमी परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो बार बार देख रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उसका बार बार हमें उससे वास्ता पड़ रहा है। तो ये इसका पर्पस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आउटलाइन करके बता रहा हूँ अभी आपको। हाँ तो दोस्तों, मैं कसब की आउटलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। कसब यानी कि ज़री दोस्तों। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वर्कर्स जो है इसको ज़री बोलते हैं दोस्तों। वर्कर्स इसको वो बोलते हैं कसब, और कस्टमर्स इसको ज़री बोलते हैं दोस्तों। तो मैं इसकी आउटलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। अभी थोड़ी देर में ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अगर आप मुन्ना जरदोज़ के साथ साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो दोस्तों मुन्ना जरदोज़ आपका शुक्रिया करता है दोस्तों। इलल लिक़ा या अस्दिक़ाई मअस्सलामा। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून विद न्यू वीडियोस। बाय।